आज हम कक्षा 10 की नज़म प्रेम शंकर श्रीवास्तव की लिखी हुई हमारा राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। हम चूंकि राजस्थान के रहने वाले हैं, हम राजस्थान की इज्जत व हजमत और इसके वक़ार के बारे में अच्छे से जानते हैं कि हमारा ये सूबा कितना खूबसूरत है। सूबे राजस्थान के बारे में लिखी हुई प्रेम शंकर श्रीवास्तव की नज़म कहीं न कहीं इसी तरफ इशारा करती है। पहला सा या पहला बंद, कुर्बान इस पर दिल मेरा, ये मेरा राजस्थान है प्यार इससे सबको ही, ये फक्र हिंदुस्तान है इसका पत्थर हंसी, है इसका हर पत्थर हंसी, दीवारों दर भी इसके हंसी, खंडर भी इसके हंसी, गोया की हर जर्रा हंसी, सजदे में झुकती यहाँ मेरी जबी सबकी जबी, कुर्बान इस पे दिल मेरा, ये मेरा राजस्थान है प्यार इससे सबको ही, ये मेरा राजस्थान है। तो बड़ी खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर तहरीर फरमा रहे हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी बात को लिख रहे हैं कि राजस्थान की जो ज़मीन है इस पर मेरा दिल कुर्बान है, यानी कि मैं अपनी दिल और अपने जान इस पर निछावर कर दूं। ये इतनी खूबसूरत ज़मीन है प्यार इससे सबको ही, फख्र हिंदुस्तान है और पूरे मुल्क के हिंदुस्तान को इस पर नाज है। राजस्थान की ज़मीन के ऊपर हमारा मुल्क भी नाज करता है और हम सब का सर फक्र से ऊपर हो जाता है। इसका हर पत्थर और हर जर्रा इसका हंसी है, यहाँ तक कि यहाँ के खंडर हैं उसकी खूबसूरती भी इतनी अच्छी है कि लोग देश विदेश से लोग देखने के लिए, इस खूबसूरती को देखने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाते हैं। सजदे में झुकती है यहाँ सबकी जबी, और इसीलिए मुझे इस मिट्टी से इतनी मोहब्बत है कि इस मिट्टी पर मेरी पेशानी सजदा करती है और यानी कि तस्लीम करती है इसकी अजमत को। यहाँ पर इसका अर्थ ये बनता है, इसका मान ये बनते हैं कि सजदा करने का मतलब यहाँ पर ये बनता है कि भाई हम जो है इसकी अजमत को तस्लीम करते हैं। कुर्बान इस पे दिल मेरा, ये मेरा राजस्थान है और इस पर मेरा दिल कुर्बान है क्योंकि ये मेरा राजस्थान है। ये कुल मिलाकर यहाँ पर राजस्थान की खूबसूरती बताई गई है। आसार नंबर 2, चेहरे पे इसके है नमक, माथे पे इसके है चमक, पैरों में पायल की झनक, बोली में इसकी है लचक, आगोश इसकी गरम है, आंखों में इसके शर्म है मेरे दिल में ये बसा, ये मेरा राजस्थान है प्यार इससे सबको ही, ये फक्र हिंदुस्तान है। इस आसार में राजस्थान की इज्जत व अजमत और उसकी खूबसूरती का बखान करते हुए, खूबसूरती को बताते हुए यहाँ पे प्रेम शंकर श्रीवास्तव साहब फरमा रहे हैं कि यहाँ पर बिंदी लगी हुई, माथे पर चमक जो औरतों के है वो कहीं ना कहीं उसकी खूबसूरती को बढ़ा रही है। पैरों में पायल की झनक, और औरतों के पैरों के अंदर जो पायल की झनक है वो इसकी खूबसूरती को बहुत बढ़ा देती है। बोली में इसकी है लचक, यहाँ की बोली जो है वो बड़ी नर्म है, यानी कि लोग यहाँ के नर्म दिल हैं और बड़े मोहब्बत के साथ पेश आते हैं लोगों के साथ में। इसीलिए आगे फरमा रहे, आगोश इसकी गर्म है, यानी कि जब यहाँ पर कोई मेहमान आता है तो उसको बड़े गर्म जोशी के साथ उसका इस्तकबाल किया जाता है। आंखों में इसकी शर्म है और यहाँ पर हया, यहाँ की औरतों के अंदर, यहाँ के मर्दों के अंदर हया यानी कि शर्म है मेरे दिल में ये बसा, ये मेरा राजस्थान है प्यार इससे सबको, इसीलिए हमारे हिंदुस्तान को इन सारी बातों से इस पर फख्र है। अगला आसार है, ख्वाजा की दरगाह यहाँ, श्रीनाथ जी का द्वारा यहाँ, एक लिंग जी की मूर्त यहाँ, वर्मा जी का मंदिर यहाँ, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं होकर एक जहाँ, है पाक इसकी सरजमी, ये मेरा राजस्थान है प्यार इससे सबको ही, ये फक्र हिंदुस्तान है। ख्वाजा की दरगाह यहाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो कि अजमेर में स्थित है, जहाँ पे लोग अपनी मुरादें लेकर जाते हैं। हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से बल्कि दुनिया से लोग यहाँ पर तशरीफ लाते हैं, अपनी दुआएं को मनवाने के लिए यहाँ पर हाजिरी देते हैं। श्रीनाथ जी का द्वारा यहाँ, और श्रीनाथ जी के द्वारे पर भी लोग तशरीफ ला जाते हैं। एकलिंग जी की मूर्त भी यहाँ पर मौजूद है और वर्मा जी का मंदिर जो कि पुष्कर में मौजूद है, एकलिंग जी का मंदिर जो कि उदयपुर में है। तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं वो तारीखी मकामात यहाँ पर मौजूद हैं। इन तारीखी मकामात का इस असार में जिक्र किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं एक होकर एक जहाँ, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलजुल कर एक होकर
यहाँ पर हमारे राजस्थान के अंदर रहते हैं और इसकी सरजमी है वो बड़ी पाक है और पाक सरजमी के अंदर हम रह रहे हैं, ये हमारे लिए फक्र की बात है। इसीलिए हमें इस सरजमी से प्यार है और हिंदुस्तान को भी इस पर फक्र है। अब तक मुझे याद है दिल में मेरे आबाद है, मूमल की रंगी दास्तां, मीरा के गीतों की जुबां, बेखौफ हिम्मत सांगा की, क्या आन थी प्रताप की, चेतक की टापें याद हैं, दिल में मेरे आबाद हैं, है प्यारी उनकी दास्तां, ये मेरा राजस्थान है प्यार इससे सबको ये फक्र हिंदुस्तान है। अगले असार के अंदर कह रहे हैं वो सारी चीजें मुझे याद है, वो सब तारीखी बातें मुझे जुबानी याद है, चाहे वो मूमल की रंगी दास्तां हो। मूमल जो कि एक हसीन कहानी है, खूबसूरत सा किरदार है हमारे राजस्थान का। हर जगह जब इस खूबसूरत जिस तरह हीर रांझा और सिरी फराद की दास्तां है, उसी तरह हमारे राजस्थान के अंदर मूमल की दास्तां को भी बड़ा याद किया जाता है और ये प्रेम का प्रतीक है। मीरा के गीतों की जुबां और मीरा के खूबसूरत गीतों की जुबां भी आज भी मेरे जुबां पे मौजूद है। बेखौफ हिम्मत सांगा की, यानी कि महाराणा सांगा का वो बेखौफ होकर जंगे लड़ना, और महाराणा क्या आन थी प्रताप की, और महाराणा प्रताप को कौन भुला सकता है। और महाराणा प्रताप की वो बिल्कुल सारी की सारी जवानी और वो उनका जंग में लड़ना और उनके चेतक घोड़े की वो टापें, यानी कि यहाँ पर जानवरों को भी कहीं ना कहीं साथ में शामिल किया गया। चेतक की टापें याद का मतलब हमारे राजस्थान के खूबसूरत जो जानवर हैं उनका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जिक्र किया गया है। दिल में मेरे आबाद है, चाहे वो महाराणा प्रताप की दास्तां हो, महाराणा सांगा की हो, या फिर वो सारे मेरे जहन के अंदर ये सारी दास्तान मेरे जहन में याद है और इन्हीं दास्तानों के ऊपर हमारे हिंदुस्तान को फक्र है। हाँ याद है, सब याद है, दिल में मेरे आबाद है, वो वीर दुर्गा दास भी है नाज जिस पर सबको ही, जेमल पत्ता याद है, राठौड़ अमर सिंह याद है, जौहर की रस्में याद है, राखी की डोरियां याद हैं। हाँ दिल में मेरे आबाद है, दिल में मेरे आबाद है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जिक्र हो रहा है कि किस तरह वो सारी की सारी दास्तानें आज भी मेरे जहन नसी हैं। चाहे वो वीर दुर्गादास की वो बहादुरी का जिक्र हो जिस पर फक्र कर रहे हैं हम सभी, या प्रेम शंकर श्रीवास्तव साहब फरमा रहे, जमल और पन्ना जिनकी मूर्तियां आज भी चित्तौड़ के दुर्ग के बाहर लगी हुई हैं और उन्होंने तीसरा जौहर किया था, उनको भी याद किया जा रहा है। राठौड़ अमर सिंह ये भी बहुत खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन योद्धाओं का जिक्र यहाँ पर किया गया है। चाहे वो अमर सिंह राठौड़ हो जिनका नागौर के अंदर किला तक मौजूद है और उनकी छतरियां तक मौजूद है। इसी तरह जौहर की रस्में जो हमारी राजपूत बहनों के जरिए जो अपनी कुर्बानियां दी गई, जौहर किया गया, उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर शायर याद कर रहा है। राखी की डोरियां याद है, किस तरह राखी की डोरियां वो अपने भाइयों को पहनाती थी, अपने रिश्तेदारों को पहनाती थी, और एक रिश्ते की किस तरह अकबर को भी भेजी गई थी राखी, और उन्होंने भी अपना फर्ज अदा किया था। तो राखी की डोरी को भी कहीं ना कहीं याद किया जा रहा है। तो इन सारी चीजों को याद करते हुए कह रहे हैं कि इन्हीं सभी बातों पर हिंदुस्तान को फक्र, हमारे राजस्थान पर। क्या शान कुदरत की है यहाँ, क्या हुस्न कुदरत का है यहाँ, क्या खूबसूरत घाटियां, पर्वत हैं जिसके पासवां है, रेत के टीले यहाँ, और कैसे घने जंगल यहाँ, गुगड़ के झरने याद हैं, चश्मे नूर भी यहाँ, बल खाती सब नदियां यहाँ, चांद सी झीलें देखी, पानी में अमृत है मिला, और मिट्टी में सोना है भरा। तो ये सारी चीजों का कहीं ना कहीं यहाँ पे जिक्र कर रहा है। यहाँ तक कि कंकर का भी जिक्र किया जा रहा है कि कंकर में मोती हैं छुपे, कंकर में हीरे हैं दबे, कुदरत है इस पे मेहरबान, ये मेरा राजस्थान है, प्यार इससे सब कोई, ये फक्र हिंदुस्तान है। कुल मिलाकर आखिरी असार के अंदर शायद जिक्र क्या शान कुदरत, खुदा की कुदरत यहाँ पर मौजूद है। खुदा की कुदरत से कितना हुस्न झलक रहा है यहाँ की हर चीज के ऊपर। राजस्थान की हर चीज, चाहे टीलों को देख ले, हम मिट्टी के टीलों को देख ले, बड़े खूबसूरत से नजर आते हैं। ऐसे लगता है जैसे कि चांदी चमक रही हो। क्या खूबसूरत घाटियां, और यहाँ की खूबसूरत घाटियों का जिक्र करना कैसे भूल सकते हैं यहाँ पर प्रेम शंकर श्रीवास्तव। तो उन्होंने यहाँ पर घाटियों का भी जिक्र किया है। इसी तरह
ये जो पर्वतों का जिक्र जहां पर किया वहां इनको पासवा बताया गया, यानी कि हमारा निगहबान बताया गया, हमारी सुरक्षा का प्रहरी बताया गया कहीं ना कहीं। रेत के टीले यहाँ और घने जंगल यहाँ एक तरफ जहाँ रेत के टीले नजर आएंगे वहां पर जैसे उदयपुर बांसवाड़ा उधर हम चले जाएंगे, सिरोही की तरफ चले जाएंगे, उन इलाकों में हम जाएंगे तो वहां पर हमें बहुत ही खूबसूरत से जो है घने जंगल भी नजर आएंगे। गुगड़ के झरना भी यहाँ मौजूद है और चश्मा नूर जो कि तारागढ़ के ऊपर मौजूद है, चश्मा नूर, उसका भी कहीं ना कहीं और गुगड़ के झरने का भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। इसी तरह बलखाती नदियां देखें, यहाँ पर बलखाती जहाँ एक तरफ नदियां चल रही हैं तो दूसरी तरफ चांद सी चमकती हुई झीलें भी कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। पानी यहाँ पर है उसके अंदर कहीं ना कहीं अमृत मिला हुआ है, बड़ा अच्छा मीठा यहाँ पर शहद जैसा पानी, उसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। कंकर में मोती है छुपे, यहाँ पर जहां पर जाएंगे जमीन भी सोना उगल रही है, वहां पर कहीं कंकरों के अंदर सोना निकल रहा है, कहीं पर हीरे निकल रहे हैं, कहीं पर कई तरह के खनिज निकल रहे हैं। तो ये सारी चीजें राजस्थान में खुदा की कुदरत से मौजूद हैं। कुदरत है इस पे मेहरबान, और इसलिए खुदा की कुदरत का हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है, क्योंकि खुदा की कुदरत इस हमारे राजस्थान, सूबे राजस्थान पर मेहरबान है प्यार। इससे सब कोई ये फक्र हिंदुस्तान है और हमारे हिंदुस्तान को भी इस पर नाज है और मुझे भी इससे बड़ा प्यार है। कुल मिलाकर इस नज़म के अंदर प्रेम शंकर श्रीवास्तव में राजस्थान की इज्जत, अजमत, वकार और उन सारी चीज़ों का जिक्र इसके अंदर किया है। और इससे सबक मिलता है, एक और चीज़ जो हमें मिलती है कि राजस्थान में सभी मजहब के मानने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं। इससे कौमी यकजहती यानी कि कौमी एकता का एक संदेश भी प्रेम शंकर श्रीवास्तव साहब यहाँ पर दे रहे हैं। और कौमी यकजहती के साथ में इस खूबसूरत हमारे राजस्थान की मिसालें जो भरी पड़ी हैं, इज्जत व अजमत और उसके वकार को कहीं ना कहीं बढ़ाती हैं। इस तरह से जब आप इस नज़म को पढ़ोगे तो जब नज़म पढ़ने लगो तो आप उसके असार की तस्वीर करो किताब के साथ में, और इंशाअल्लाह आपके जहन में जब ये फिट बैठ जाएगा तो इसके एग्ज़ाम के अंदर जो सवाल पूछा जाता है खुलासा, तो उस खुलासे में आप अच्छे से इसको लिख पाओगे। अस्सलाम वालेकुम।